आज हम हिंदी साहित्य की जड़ों की पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास एक स्रोत है जो हमें आदिकाल मतलब हिंदी साहित्य के शुरुआती दौर में ले जाता है। हाँ। तो मिशन ये समझना है कि हिंदी साहित्य की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, उस समय की भाषा कैसी थी और कौन सी प्रमुख धाराएं थीं। ये सफर हमें 7वीं शताब्दी तक पीछे ले जाएगा। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प दौर है जहां भाषाएं बदल रही थीं। अच्छा। जिसे हम आज हिंदी कहते हैं, उसकी एक लंबी विकास यात्रा रही है। और इस शुरुआती दौर में हमें दो मुख्य धाराएं दिखाई देती हैं। दो धाराएं। हाँ, एक राजाओं के दरबार में पनपने वाला वीर साहित्य और दूसरा योगियां और सिद्धों का वो रहस्यमयी आध्यात्मिक साहित्य। वाह। और दोनों ने मिलकर उस जमीन को तैयार किया जिस पर बाद का साहित्य खड़ा हुआ। तो स्रोत के हिसाब से हिंदी साहित्य का जन्म प्राकृत की आखिरी अवस्था अपभ्रंश से माना जाता है। हाँ। और आदिकाल का समय बताया गया है संवत 1050 से 1375 तक, मतलब राजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय तक। मोटे तौर पर यही समय है, लेकिन इसके बीज वो 7वीं शताब्दी के तांत्रिक बौद्धों की रचनाओं में ही मिलने लगते हैं। 7वीं शताब्दी से? बिल्कुल। उस समय दोहा या दूहा कहना वो अपभ्रंश काव्य का एक तरह से पर्याय बन गया था। अच्छा, जैसे पहले गाथा प्राकृत का हुआ करता था। बिल्कुल वही। और इस लंबे समय में शुरू में कोई एक खास ट्रेंड नहीं था। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर, हर तरह की रचनाएं आपको दोहों में मिल जाएंगी। और यहीं पर एक बड़ा मोड़ आता है। स्रोत बताता है कि मुसलमानों के हमलों के बाद साहित्य की जो प्रवृत्ति थी वो एक खास रूप लेने लगी। हाँ, तब क्या हुआ कि जो राजाओं के आश्रित कवि और चारण थे, जो पहले नीति और श्रृंगार के दोहे सुनाते थे, हाँ। अब वो अपने राजाओं की वीरता और पराक्रम का वर्णन करने लगे। अच्छा, मतलब फोकस बदल गया। पूरी तरह से। और यही परंपरा रासो कहलाई। रासो। और इसी के आधार पर इस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। यहाँ एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है कि इस काल में जो साहित्यिक भाषा थी वो उस समय की आम बोलचाल की भाषा नहीं थी। ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक काव्य भाषा थी। काव्य भाषा। हाँ, जो पुरानी साहित्यिक परंपराओं से बंधी हुई थी। कवि जानबूझकर पुराने शब्दों और व्याकरण का इस्तेमाल करते थे। मतलब जानबूझकर? हाँ, आम बोलचाल की भाषा तो वो घिसकर बिल्कुल सरल हो चुकी थी, लेकिन काव्य भाषा सैकड़ों साल पुरानी परंपरा को निभा रही थी। स्रोत में इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। 14वीं शताब्दी में एक तरफ शारंगधर हैं जो पुरानी अपभ्रंश में हम्मीर की वीरता का वर्णन कर रहे हैं। चलिए वीर हम्मीर। हाँ, चलिए वीर हम्मीर। हाँ। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में खुसरो वो आम बोलचाल की भाषा में पहेलियां कह रहे थे। एक नार ने अचरज किया। बिल्कुल। और सोचिए, 15वीं सदी में कवि विद्यापति ने तो दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया। दोनों का? हाँ, उन्होंने पुरानी अपभ्रंश में भी लिखा और आम बोलचाल की मैथिली में भी। उन्होंने खुद इस फर्क को साफ किया। आम भाषा को देसिल बैना यानी देशी भाषा कहा। देसिल बैना। और लिखा कि ये सबको मीठी लगती है। तो ये दिखाता है कि कवि अपनी भाषा को लेकर कितने सजग थे। अब उन शुरुआती रचनाकारों की बात करते हैं जिनका स्रोत में काफी जिक्र है। 84 सिद्ध, ये कौन थे? ये बौद्ध धर्म की एक बिगड़ी हुई शाखा वज्रयान से जुड़े थे। वज्रयान। और ये पूर्वी भारत में बिहार से असम तक फैले हुए थे। इन्हें अलौकिक शक्तियों वाला समझा जाता था। और जो नालंदा और विक्रमशिला जैसे बड़े विद्या के केंद्र थे, वो इनके अड्डे थे। स्रोत में इनकी साधनाओं का काफी बेबाक जिक्र है। वामाचार, मध्य, स्त्रियों का सेवन और एक महासुखवाद की धारणा। हाँ। जहां निर्वाण के सुख की तुलना सहवास सुख से की गई। हाँ, ये धर्म के नाम पर एक तरह का सामाजिक दुराचार ही था। उनकी भाषा भी बड़ी रहस्यमयी थी, जिसे संध्या भाषा कहते थे। संध्या भाषा? क्योंकि उसके दो अर्थ होते थे। एक जो ऊपर से दिखता है, शाब्दिक, और एक सांकेतिक। कोई उदाहरण है इसका? है ना, जैसे गंगा जमुना माजे बढ़र रे नाई। अच्छा। इसका मतलब है कि गंगा यमुना के बीच नाव बह रही है, लेकिन असली मतलब है इड़ा पिंगला नाड़ियों के बीच सुषुम्ना मार्ग से यात्रा करना। अरे वाह। और इसी परंपरा से गोरखनाथ का नाथ पंथ निकला। बिल्कुल। गोरखनाथ का नाम भी 84 सिद्धों में गिनाया जाता है, पर उन्होंने अपना रास्ता बिल्कुल अलग बनाया। कैसे? उन्होंने पतंजलि के हठ योग को अपनाया, जिसका लक्ष्य था ईश्वर प्राप्ति। और इन्होंने वज्रयानियों की जो अश्लील और बीभत्स प्रथाएं थीं, उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। तो उनका प्रभाव क्षेत्र भी अलग था। वो पूरब के बजाय पश्चिम मतलब राजपुताना और पंजाब की ओर गए। हाँ, और इसी वजह से उनकी भाषा में खड़ी बोली
और राजस्थानी का मेल है, जिसे सधुक्कड़ी कहा गया। सधुक्कड़ी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। गोरखनाथ ने योग को एक ऐसे साधना मार्ग की तरह देखा जो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को आकर्षित कर सकता था, क्यों? क्योंकि इसमें मूर्ति पूजा नहीं थी। और यहीं से एक तरह से निर्गुण संत परंपरा की नींव पड़ी। तो फिर इन सब का क्या मतलब निकलता है? स्रोत कहता है कि सिद्धों और योगियों की जो रचनाएं हैं वो शुद्ध साहित्य नहीं है। हाँ, तर्क ये है कि ये रचनाएं मूल रूप से सांप्रदायिक शिक्षा हैं। तंत्र, योग, आत्मसंयम, इन सब के उपदेश हैं। अच्छा। इनका जीवन के जो स्वाभाविक अनुभव और भावनाएं होती हैं, उनसे सीधा संबंध नहीं है, जो साहित्य का मुख्य विषय होता है। लेकिन फिर भी इन्हें दो वजहों से महत्वपूर्ण माना गया है। पहला तो है भाषा। बिल्कुल। इन्हीं रचनाओं में हमें पुरानी हिंदी की काव्य भाषा का सबसे पुराना रूप मिलता है, 7वीं शताब्दी तक का। 7वीं शताब्दी। हाँ। और दूसरा कारण है विचारों की परंपरा। सही। सिद्धों और नाथों ने जो विचार फैलाए, मतलब भारी पूजा पाठ और जाति पाति का खंडन, गुरु का महत्व, सांकेतिक भाषा का प्रयोग, हाँ, ये सब। इन सब ने एक जमीन तैयार की। और इसी रास्ते पर आगे चलकर कबीर जैसे निर्गुण संतों ने अपनी यात्रा शुरू की। अच्छा। साखी और बानी जैसे शब्द भी वहीं से आए हैं। तो आज हमने देखा कि हिंदी साहित्य का आदिकाल कितना बहुआयामी था। मतलब एक तरफ वीर गाथाओं की परंपरा थी, तो दूसरी तरफ सिद्धों और नाथों की रहस्यमयी साधना। और भाषा भी दो स्तरों पर चल रही थी, एक साहित्य का ब्रांच और दूसरी आम बोलचाल की देशी भाषा। और ये साफ है कि इन शुरुआती आध्यात्मिक आंदोलनों ने सिर्फ धर्म को ही नहीं, बल्कि भाषा और साहित्य की दिशा को भी बहुत गहराई से प्रभावित किया। हाँ, जिसकी गूंज हमें सदियों बाद तक कबीर और दूसरे संतों में सुनाई देती है। बिल्कुल। श्रोत में हेमचंद्र के व्याकरण से एक पुराना दोहा दिया गया है जो बहुत कुछ कहता है। क्या? उसमें एक स्त्री कहती है, भला हुआ जो मेरा पति युद्ध में मारा गया। अरे! अगर वो भागकर घर आता तो मैं